Hello friends, today we will discuss Alexander Pope as a neoclassical poet with special reference to the rape of the lock. So answer is that Alexander Pope is regarded as the most perfect representative of the neoclassical age in English literature. So guys, Alexander Pope को जो है मोस्ट परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है न्यू एज में इंग्लिश लिटरेचर का। 18th century emphasized reason, order, balance, and decorum, wit, and adherence to the classical rules. जो 18th सेंचुरी है वो जोर देती है कारण पे, ऑर्डर पे, बैलेंस यानी संतुलन पे, डेकोरम पे, विट बुद्धि एंड एडहेरेंस टू द क्लासिकल रूल्स। ठीक है, जिससे एडहेरेंस का मतलब अनुपालन हो सके क्लासिकल रूल्स का या उनका पालन कर सके। तो 18th सेंचुरी जो है इंग्लिश लिटरेचर इस चीज पे जोर देता है, ऑर्डर पे, बैलेंस पे, डेकोरम पे और विट पे। Pope's poetry reflects all these characteristics, and his mock epic, The Rape of the Lock, is the finest example of his neoclassical art. So, पॉप की जो पोइट्री है रिफ्लेक्ट करती है सारी विशेषताओं को। ठीक है, जो सारी विशेषता हमने ऊपर बताई थी वो सारी विशेषताओं को पॉप की पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है। एंड इस मॉक एपिक, और जो उनकी मॉक एपिक है द रेप ऑफ द लॉक, वह एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है न्यू क्लासिकल आर्ट का। पॉप एज अ न्यू क्लासिकल पोइट, Neoclassicism was deeply influenced by classical Greek and Roman writers such as Homer and Virgil. So जो neoclassical classicism है वो deeply influence है या deep गहरे रूप से प्रभावित है क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन राइटर से, जैसे होमर एंड वर्जिल। द poet of this age believed in nature methodized, that is, nature presented through reason, discipline, and artistic control. Popes strictly followed classical model in subject matter, style, and structure. तो दोस्तों, जो इस एज के पोइट थे वो बिलीव करते थे नेचर मैथडाइज, दैट इज नेचर प्रेजेंटेड थ्रू रीजन यानी कारण, डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, एंड आर्टिस्टिक कंट्रोल। पॉप स्ट्रिक्टली फॉलोड क्लासिकल मॉडल। जो पोप है उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया क्लासिकल मॉडल को इन सब्जेक्ट मैटर, स्टाइल में और स्ट्रक्चर में। एम्फेसिस ऑन रीजन एंड ऑर्डर, इस पे जो है रीजन एंड ऑर्डर पे जोर दिया गया न्यू क्लासिज्म में। न्यू क्लासिकल पोइट्स वैल्यूड रीजन ओवर इमोशन। पॉप्स पोइट्री इज इंटेलेक्चुअल, पॉलिश्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, न्यू क्लासिकिज्म क्लासिकल पोइट जो थे वो वैल्यू करते थे रीजन को, कारण को ओवर इमोशन यानी भावना के स्थान पर कारण को ज्यादा महत्व देते थे। पॉप्स पोइट्री इज इंटेलेक्चुअल, पॉलिश्ड एंड कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल भी हो। हिज यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट्स, राइमिंग, iambic pentameter gives her वर्स क्लियरिटी, बैलेंस एंड सिमेट्री। और यही सब कुछ चाहिए होता है न्यू क्लासिकल पोइट्री में। Each couplet often expresses a complete thought, reflecting the age's love for order and precision. So उनका जो each couplet था वो एक्सप्रेस करता था complete thought, reflecting the age's love and for order and precision. Satire and moral purpose. यहाँ पे क्या होता है, व्यंग का ज्यादा जोर था न्यू क्लासिकल पोएट्री में। One of the chief qualities of neo classical poetry is satire. Pop use satire not to destroy but to correct society. सो पोप ने जो सैटायर का यूज किया वो डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज नहीं किया सोसाइटी को, बल्कि सुधारने के लिए यूज किया। ही बिलीव्ड पोएट्री शुड इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। हिज वर्क्स एक्सपोज ह्यूमन फॉलीज सच एज प्राइड। उन्होंने, उनके कार्य ने मानव की मूर्खताओं को एक प्राइड की तरह, वैनिटी, घमंड एंड हिपोक्रेसी की तरह दिखाया है। हिज सैटायर इज रिफाइंड, विटी एंड एलिगेंट रेदर देन हार्श। जो उनके सैटायर थे वो रिफाइंड थे पूरी तरीके से, बुद्धि का प्रयोग था उसमें, एलिगेंट थे वो, ना कि वो कठोर थे। उनमें कठोरता का कोई स्थान नहीं था। इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म। न्यू क्लासिकल राइटर्स इमिटेट एपिक कन्वेंशन एंड क्लासिकल स्ट्रक्चर। Pope followed this tradition carefully, especially in The Rape of the Lock, where he transformed a trivial social incident into a grand epic narrative. ठीक है, सो ये क्लासिकल फॉर्म में होते हैं। दूसरी चीज ये है कि द रेप ऑफ द लॉक में एक सामाजिक घटना को एक ग्रैंड एपिक नैरेटिव की तरह पेश किया गया। अब हम बात करेंगे द रेप ऑफ द लॉक की एज अ नियो क्लासिकल पोएम। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है अलेक्जेंडर पोप की। सो हम बात करते हैं द रेप ऑफ द लॉक परफेक्टली इल्यूस्ट्रेट पोप्स न्यू क्लासिकल क्वालिटी।
जो रेप ऑफ द लॉक है, इसने परफेक्टली इलुस्ट्रेट किया है पोप की न्यू क्लासिकल क्वालिटीज को। सबसे पहली चीज है मॉक एपिक टेक्निक। द पोएम इज बेस्ड ऑन माइनर रियल लाइफ इंसिडेंट। जो पोएम थी एक माइनर से रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड थी। द कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ अ हेयर फ्रॉम अ फैशनेबल लेडी। ठीक है, एक ब्लिंडा उसमें कैरेक्टर था जिसको जो है फैशन का बहुत शौक था, और उनके जो लॉक ऑफ हेयर यानी जो छल्ले से बने होते हैं बाल में, उसको किसी ने काट दिया था। ठीक है। सो पोप ट्रीट दिस स्मॉल इवेंट एज इफ इट वर अ हीरोइक एपिक। और उन्होंने इस छोटे से इंसिडेंट इवेंट्स को ऐसे ट्रीट किया जैसे एक बहुत बड़ी घटना हो। ही इंक्लूड्स इन्वोकेशन टू द म्यूज। ठीक है। उन्होंने जो इसकी शुरुआत थी उसको गंभीरता से सुपर नेचुरल मशीनरी का भी यूज किया है। सिल्व्स एंड नोम्स, ठीक है, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है इसमें। एपिक बैटल्स, द कार्ड गेम, ठीक है, कार्ड गेम का भी इन्होंने यूज कर दिया, एंड द क्वेरल एलिवेटेड लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट है सटायर ऑन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। इस पे जो है एरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी थी उस टाइम पे, उस पे व्यंग्य किया गया है थ्रू ब्लिंडा एंड हर कंपेनियंस। ब्लिंडा वही है जिसके लॉक ऑफ हेयर को कट किया गया था। एंड हर कंपेनियंस पॉप सेटराइज द आर्टिफिशियल एंड सुपरफिशियल लाइफस्टाइल ऑफ 18th सेंचुरी। तो ब्लिंडा के थ्रू और उसके साथियों के थ्रू पोप ने जो है व्यंग किया था आर्टिफिशियल और सुपरफिशियल लाइफस्टाइल ऑफ 18वीं शताब्दी के जो आर्टिफिशियल स्टाइल था, जो बनावटी रूप था, उसको पेश किया था। The excessive importance given to beauty, fashion, and reputation shows the emptiness। जो एक्सेसिव है, एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दी गई थी सुंदरता को, फैशन को और रेपुटेशन को, जो शो करती थी खालीपन को 18th सेंचुरी के, ऑफ एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज। हाउएवर, हालांकि जो है द सटायर रिमेन जेंटल एंड प्लेफुल। इसके बावजूद भी सटायर जो है जेंटल एंड प्लेफुल था, एमिंग टू रिस्टोर हार्मनी बिटवीन फैमिलीज रेदर देन क्रिएट बिटरनेस। और अंत में भी क्या है, इसमें फैमिलीज के बीच में जो है हार्मनी क्रिएट हुई, ना कि कोई कड़वापन रह गया, ना कि कोई कड़वाहट रही। बैलेंस एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन। द पोएम इज डिवाइड इनटू 5 कैंटोज जस्ट लाइक क्लासिकल एपिक। जो द रेप ऑफ द लॉक थी वो 5 कैंटोज में डिवाइड थी, जैसे क्लासिकल एपिक्स में होता है। द स्ट्रक्चर इज बैलेंस्ड एंड केयरफुली डिजाइन। जो स्ट्रक्चर था वो संतुलित था, केयरफुली डिजाइन किया गया था। द हीरोइक कपलेट्स एड म्यूजिकल क्वालिटीज एंड प्रेसिजंस। देयर इज नो अनकंट्रोल इमोशन, एवरीथिंग इज पॉलिश्ड एंड रिफाइंड। तो यही विशेषता है न्यू क्लासिकल पोएम्स की, कि इसमें एवरीथिंग कंट्रोल में है, अनकंट्रोल इमोशन नहीं है, कंट्रोल इमोशन है। और एवरीथिंग क्या है कि पॉलिश्ड है और रिफाइंड है। अब हम बात करेंगे एंड में कंक्लूजन की, यानी निष्कर्ष की। अलेक्जेंडर पोप स्टैंड एज द सुप्रीम न्यू क्लासिकल पोएट। अलेक्जेंडर पोप को जो है न्यू क्लासिकल पोएट्री में सुप्रीम कह सकते हैं हम, बिकॉज ऑफ डिवोशन, उनके समर्पण के कारण टू क्लासिकल मॉडल्स। एम्फेसिस ऑन रीजन एंड ऑर्डर, मास्टरी ऑफ द हीरोइक कपलेट्स। ठीक है, इसमें क्या इन्होंने ध्यान रखा, कारण और ऑर्डर का, मास्टरी है इनकी हीरोइक कपलेट्स में, एंड ब्रिलियंट यूज ऑफ सटायर। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्यंगों का यूज किया है। द रेप ऑफ द लॉक इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉक एपिक पोएट्री that combines wit, elegance, and moral instruction. Through this poem, Pope demonstrates the true spirit of neoclassical age: balance, intellect, refinement, and artistic excellence. ठीक है, so thank you so much, guys.